जय माँ शारदे। आज तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप लोगों के समक्ष बताने जा रहा हूँ। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव राजापुर है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो जाने के कारण इनके गुरु बाबा नरहरदास जी ने इनका पालन पोषण किया, इनको शिक्षा दीक्षा दी और जब वे कुछ बड़े हुए तो इनका विवाह दीनबंधु पाठक जी की पुत्री रत्नावली के साथ हो गया। तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत ही प्रेम करते थे। इतना अधिक प्रेम करते थे अपने पत्नी से कि जब भी मैके जाने की तैयारी बनाती थी उनको जाने नहीं देती थी। कोई न कोई बहाना बना करके रोक लेती थी। काफ़ी समय बीत गया। एक दिन रत्नावली का भाई अपनी बहन को लेने के लिए आया। रत्नावली ने विचार किया, रत्नावली ने सोचा कि ये तुलसी हमको जाने नहीं देगी। रत्नावली ने तुलसीदास जी से कहा, देखो मेरा भाई आया है, बाजार जा कर के कुछ जलपान की व्यवस्था कर लाओ। तुलसीदास जी को रत्नावली ने जलपान लाने के लिए भेज दिया। इधर रत्नावली ने जल्दी से अपना बैग तैयार किया और अपने भाई के साथ अपने घर आ गई। कुछ समय के बाद जब तुलसीदास जी घर वापस आए, दरवाजा बंद था। तुलसीदास जी विचार कर रहे हैं कि रत्नावली कहाँ गई, कहीं आसपास होगी, आ जाएगी। काफ़ी समय बीत गया। तुलसीदास जी को ज्ञात हो गया कि रत्नावली अपने भाई के साथ मायके चली गई है। समय बीत गया, शाम होने लगी। तुलसीदास जी ने एक झोला लिया हाथ में और रत्नावली से मिलने के लिए चल दिए। शाम का समय था, अंधेला हो गया था। गंगा पार करना था। तुलसीदास जी गंगा के तट पर खड़े हैं। उसी समय बहते हुए एक बहता हुआ मुर्दा सामने आया। तुलसीदास जी उस पर बैठ गए और उस पार हो गए। तुलसीदास जी को ये नहीं पता लगा कि ये मुर्दा है। इतना अधिक अपनी पत्नी से प्रेम करते थे तुलसीदास जी। उस पार हो गए, चल दिए। चलते चलते रत्नावली के गांव में जब पहुंचे, काफ़ी समय हो गया था। रात्रि के 12 बज चुके थे।
तुलसीदास जी घर के पीछे से रास्ता ढूंढ रहे हैं, ऊपर कैसे जाएं, क्योंकि यदि घर के लोग जग जाएंगे क्या सोचेंगे। तुलसीदास जी घर के पीछे से देख रहे हैं, एक सर्प लटक रहा था। तुलसीदास जी विचार करते हैं कि लगता है रत्नावली ने मेरे ऊपर आने के लिए रस्सी लटका दी हो। उसी सर्प को पकड़ करके तुलसीदास जी ऊपर पहुंच जाते हैं। रत्नावली जिस कमरे में सो रही थी उस कमरे का दरवाज़ा तुलसीदास जी खटखटाते हैं। रत्नावली जगती है, देखती है, रात्रि का समय, कौन है। दरवाज़ा खोला, तुलसीदास जी। तुलसीदास जी को देखकर रत्नावली को बड़ा आश्चर्य होता है, दुत्कारती। रत्नावली ने तुलसीदास जी को फटकार लगाई, ये तुलसी, तुम इस हाड़ मांस के शरीर से जितना प्यार करते हो उससे आधा अधिक प्यार राम से कर लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। रात्रि हो गई है, 12 बज रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई, तनिक भी लज्जा नहीं आई, चले आए यहाँ। ऐसे शब्दों के द्वारा रत्नावली ने तुलसीदास जी को अपमानित कर दिया। पत्नी के द्वारा अपमानित होकर तुलसीदास जी वापस आ गए और भगवान के भजन में लग गए, प्रभु राम का कीर्तन करने लगे। अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हमारे बाबा तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। रामचरितमानस इनकी रचना है। कत्तावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा आदि इनकी ही रचना है। रामचरित मानस की जब इन्होंने रचना की काशी में, वहाँ के विद्वानों ने रामचरित मानस को धार्मिक ग्रंथ मानने से इनकार कर दिया। उस समय तुलसीदास जी ने सबके समक्ष, जितने भी विद्वान थे, अपनी रचना को, रामचरितमानस को सभी पुस्तकों के नीचे रखा और विश्वनाथ मंदिर में सारे ग्रंथ रखे गए, जिसमें रामचरितमानस सबसे नीचे रखा गया। बाहर से मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। सवेरा हुआ, जब दरवाज़ा खोला गया तो रामचरितमानस सबसे ऊपर ग्रंथ था। इसलिए रामचरितमानस को एक धार्मिक ग्रंथ, मानव का उद्धार करने वाला ग्रंथ बताया गया है। जय मां शारदे। मां शारदे आपका कल्याण करें।